स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए। 2 भाई बहन हैं। हाँ, जोसेफ और सिडनी। उन्होंने $10 लाख चुराए हैं और भाग रहे हैं पुलिस से। तो वो पास के गांव में एक पुराने खाली से घर में पनाह लेते हैं। लेकिन ये कोई मामूली खाली घर नहीं है ना? नहीं। ये कहानी जो जाल में फंसे चोर के कुछ हिस्सों पर आधारित है, ये सिर्फ चोरी और भागने की बात नहीं है। नहीं, ये तो समय और किस्मत और एक बहुत ही अजीब एक जाल में उलझने की कहानी है। हाँ बिल्कुल। सिडनी है, वो कर्ज में डूबी है, अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहती है। और जोसेफ, उसका भाई, उसका एक प्लान है। प्लान क्या है? कि इस सुनसान घर में कुछ वक्त छिप कर रहें, जब तक मामला थोड़ा शांत ना हो जाए। मगर जैसा हम आगे देखेंगे, ये खाली घर जो है वो उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक भी साबित होता है। सही। तो आज हम इसी रहस्यमयी घर और उसमें जो किरदार फंस गए हैं, उनके अनुभवों की परतें खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं इस उलझी हुई कहानी का विश्लेषण। तो कहानी शुरू होती है उनके भागने से। हाँ, पुलिस पीछे लगी हुई है। बिल्कुल। वे जंगल में कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े फेंक देते हैं तालाब में और उस पुराने वीरान से घर पहुंच जाते हैं। हाँ, वहाँ कुछ लड़के होते हैं ना? हाँ, वो बंदूक से कुछ निशाना वगैरह लगा रहे होते हैं। छोटी सी झड़प होती है, जोसेफ गोली चला देता है हवा में शायद, और वो लड़के भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसते हैं ना, एक अजीब सा एहसास होता है। जगह बहुत पुरानी है, गंदी है, जैसे बरसों से बंद पड़ी हो। सही। यहीं से चीजें थोड़ी पटरी से उतरनी शुरू होती हैं, कह सकते हैं। और जोसेफ को इस घर के बारे में कुछ खास पता है ना? हाँ हाँ। उसे एक महिला ने बताया था जिसका ये घर हुआ करता था पहले। एक राज। बिल्कुल। और वो राज तो होश उड़ाने वाला है। ये घर समय यात्रा करवा सकता है, टाइम ट्रैवल। क्या बात है। हाँ, अतीत में, भविष्य में, या शायद किसी और ही डायमेंशन में। जोसेफ को लगा था कि यहाँ कुछ वक्त बिताने से वे आज की मुसीबत से बच जाएंगे। उसका प्लान था कि समय में थोड़ा इधर उधर होके पुलिस की चंगुल से निकल जाएं और फिर पैसों से नई जिंदगी शुरू करें। सुनने में तो काफी चालाकी भरा लगता है ये। बिल्कुल, ऊपर ऊपर से तो यही लगता है। और इसके लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भी थे। घर में 2 पुरानी घड़ियां हैं, उन्हें एक खास तरीके से सेट करना होता है। अच्छा। जैसे ही वे घर में होते हैं, पुलिस के सायरन पास आने लगते हैं। सिडनी तो घबरा जाती है। जाहिर है। और फिर आता है वो पॉइंट, बेसमेंट का दरवाजा। वो सिर्फ उन घड़ियों के सही कॉम्बिनेशन से ही खुलता है। सोचिए। तो वे जल्दी से कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, दरवाजा खुलता है और वे नीचे भाग जाते हैं, बिल्कुल ठीक पुलिस के घर में घुसने से पहले। ये दिखाता है कि ये घर कितना अजीब है, इसके नियम कितने सटीक हैं, जैसे कोई मशीन हो। बिल्कुल। बेसमेंट में पहुंचकर जोसेफ एक पुरानी डायरी खोलता है। अच्छा, डायरी? उसमें क्या है? उसमें निर्देश है। तो निर्देशों के मुताबिक सिडनी एक टेलीफोन पर एक खास नंबर डायल करती है और कुछ कोड वर्ड्स बोलती है। और फिर अचानक सब अंधेरा, एकदम शांति। और जब वे बेसमेंट से बाहर आते हैं, सब कुछ बदला हुआ। घर एकदम नया, साफ सुथरा, सजा हुआ, जैसे कोई हमेशा से यहाँ रहता आया हो। वो असल में समय में पीछे चले गए हैं, शायद उस दौर में जब घर अच्छी हालत में था। तो क्या ये बस पास्ट में जाना था या कुछ और? क्या वो इतिहास बदल सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ये साधारण टाइम ट्रैवल जैसा नहीं है जहां आप कुछ भी बदल दें। ये ज्यादा नियंत्रित लगता है, जैसे उन्हें एक खास सुरक्षित टाइम बबल में डाल दिया गया हो, शायद मेन टाइमलाइन से अलग। और यहीं पर डायरी के निर्देश फिर से काम आते हैं। जोसेफ डायरी के हिसाब से एक कमरे में घड़ी को फिर से सेट करता है। वो सिडनी को समझाता है कि देखो, अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? उन्हें यहाँ पूरे 14 दिन रहना होगा। उसके बाद ही वे अपने समय में लौट पाएंगे, जहां तब तक पुलिस का मामला ठंडा पड़ चुका होगा। ऐसा उसका सोचना था। ये 14 दिन का नियम भी बड़ा अजीब है। क्यों ठीक 14 दिन? ये सिर्फ टाइम शिफ्ट नहीं लगता, बल्कि किसी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का पहला नियम लगता है ना? हाँ। जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, उनके लिए नियम बना रहा हो। बिल्कुल। शायद उन्हें झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाने का तरीका हो ये। घर में खाना है, रिकॉर्ड्स हैं, फिल्में हैं, सब कुछ मौजूद है। उन्हें लगता है चलो अब कोई चिंता नहीं। लेकिन एक और नियम है। हाँ, वो सीमा वाली बात है। हाँ, इस घर की एक बाउंड्री है जिसे वे पार नहीं कर सकते। ये बात जोसेफ को पहले बताई गई थी। तो पहले कुछ दिन तो वो आराम करते हैं, भविष्य के प्लान बनाते हैं। सिडनी अपनी बेटी को याद करती है। घर का सामान भी थोड़ा अजीब है। कैसा अजीब?
मतलब कुछ पुराना कुछ नया सा अलग अलग टाइम का मिक्सचर लगता है। ये भी एक इशारा है कि जगह नॉर्मल नहीं है। तो करीब 2 हफ्ते वे वहां लगभग शांति से रहते हैं। उन्हें लगता अब सब ठीक है, हम सेफ हैं। पुरानी बातें करते हैं अपने रिश्ते के बारे में, शायद उनका बचपन या अतीत बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ, एक तरह की शांति तो थी, लेकिन क्या वो असली थी? वो सीमा, वो अजीब समान संकेत तो थे कि कुछ गड़बड़ है। ये शांति शायद तूफान से पहले वाली खामोशी थी। 13 दिन बीत जाते हैं, 14वें दिन जब वे लौटने की तैयारी करते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। बेसमेंट का दरवाजा बंद है, लॉक है। और उस पर एक संदेश चिपका हुआ है। क्या लिखा है? लिखा है, अगर वापस जाना चाहते हो तो पुरानी मिल में जाओ। मिल मतलब घर से बाहर। हाँ, यहाँ जाल पूरी तरह कस जाता है। ये कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था, ये तो एक फंदा था। पास में ही एक पुराना चर्च है और एक पुरानी मिल। सिडनी घबराकर मिल की तरफ भागती है। मिल के अंदर क्या मिलता है उन्हें? अंदर का माहौल भी बहुत अजीब है, किसी पुराने चर्च जैसा सेटअप लगता है। और वहां एक लाश पड़ी है, बहुत बुरी हालत में। लाश? किसकी? ये अभी पता नहीं चलता, लेकिन लाश के पास एक स्टैंड पर कुछ लिखा है। क्या? तुम एक टाइम लूप में फंस गए हो। अगर यहाँ रहने को तैयार हो तो नीचे हस्ताक्षर करो। टाइम लूप मतलब वो बार बार वही जिएंगे? हाँ, शायद, या कम से कम कुछ घटनाएं दोहराई जाएंगी। अब ये घर सिर्फ एक पनाहगाह नहीं, एक जेल बन चुका है। सिडनी तो बुरी तरह डर गई होगी। बिल्कुल। वो हस्ताक्षर करने से मना कर देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो घर की तय सीमा पार करने लगती है, क्या होता है? उसे खून की उल्टी होती है और वो बेहोश हो जाती है। अब उन्हें पक्का यकीन हो जाता है वे फंस चुके हैं बुरी तरह। यहाँ से निकलना नामुमकिन है। बाप रे, ये सीमा तो मतलब कोई अदृश्य दीवार जैसी है। हाँ, शायद उस नियंत्रित वातावरण की अदृश्य बाढ़। जब सिडनी को होश आता है, वो गुस्से में है, हताश है, और तभी जोसेफ एक और भयानक सच बताता है। क्या? वो जो मिल में लाश मिली थी, वो उसी औरत की है जिसने उन्हें इस घर के बारे में बताया था। ओह, मतलब वो भी इसी जाल में फंसी थी और शायद भागने की कोशिश में। हाँ, शायद मारी गई। अब कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें समझ आ जाता है कि वे किसी बड़ी अनदेखी ताकत के कंट्रोल में है। तो जोसेफ क्या करता है? वो उस दस्तावेज पर साइन कर देता है, और जैसे वो अपना नाम लिखता है, अचानक वहां एक सेफ, एक तिजोरी प्रकट हो जाती है। अरे, ये तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसा है ना? जोसेफ डायरी की मदद से कोड डालकर सेफ खोलता है। अंदर एक टेप रिकॉर्डर है और एक नोट। नोट में क्या लिखा है? नोट कहता है, कुछ कहो और सेफ बंद कर दो। तुम्हारे शब्द एक कनेक्शन बनाएंगे। अजीब है। जोसेफ थोड़ा हिचकिचाकर हेलो कहता है और सेफ बंद कर देता है। कुछ देर बाद टेप रिकॉर्डर चलाता है तो एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। आवाज? वो क्या कहती है? वो आवाज उनके बारे में सब कुछ जानती है। चोरी, उनका भागना, यहाँ आना। वो कहती है कि जोसेफ को यहाँ नहीं होना चाहिए था। सिडनी सोचती है शायद कोई ब्लैकमेलर है, वो पैसों का हिस्सा ऑफर करती है। लेकिन आवाज को पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कौन हो सकता है? भविष्य से कोई एलियन? कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये साफ है कि आवाज या इसके पीछे जो भी है वो इस जगह को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। जब वो दोबारा सेफ खोलकर बात करते हैं तो आवाज एक भयानक शर्त रखती है। क्या शर्त? शर्त यह है कि अगर जिंदा निकलना है तो उन्हें एक व्यक्ति को मारना होगा। मारना होगा? किसे? एक अजनबी को जो वहां आएगा। उन्हें उसे मारकर सारे सबूत मिटाने होंगे। लेकिन क्यों? आवाज का क्या तर्क है? आवाज कहती है, हम तुम्हें ट्रैक कर पाए लेकिन उसे नहीं कर पा रहे। हमें नहीं पता वो किस टाइमलाइन से है। अगर तुम उसे मार दोगे तो अपनी टाइमलाइन में लौट सकोगे, नहीं मारोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ये बहुत ही क्रूर शर्त है। क्या ये आवाज सच बोल रही है या ये भी कोई चाल है? कहना मुश्किल है। ये शायद उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की कोशिश हो। और सबसे डरावनी बात, आवाज ये भी कहती है कि वो अजनबी उन्हें मारने आएगा। हाँ, तो एक तरह से ये आत्मरक्षा भी हो सकती है, लेकिन उन्हें पहला वार करना होगा। ये तो उन्हें हत्यारा बनाने की साजिश लगती है साफ साफ। बिल्कुल, ये उन्हें नैतिक रूप से फंसाने की कोशिश लगती है। क्या वे सच में किसी को ट्रैक नहीं कर सकते? या ये उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने का खेल है, या किसी प्रयोग में उनकी प्रतिक्रिया देख रहे हैं? पता नहीं। वे घर लौटते हैं, हथियार छुपाते हैं, पहरा देना शुरू करते हैं, इंतजार करते हैं उस अजनबी का। हाँ, महीने बीत जाते हैं, कोई नहीं आता। अनिश्चितता बढ़ती जाती है। बस एक चीज नॉर्मल रहती है, खाना हमेशा ताजा मिलता है।
फ्रिज खाली करो, बंद करके खोलो और वो फिर से भरा होता है। टाइम लूप का असर, या वो कंट्रोलर लोग खाना पहुंचा रहे हैं? कह सकते हैं। सिडनी घर के इतिहास की छानबीन करती है। उसे पता चलता है कि सामान अलग-अलग समय का है और 1955 के बाद से घर का कोई मालिक रजिस्टर्ड ही नहीं है। मिल जाकर टेप रिकॉर्डर से आवाज सुनने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं। ये चुप्पी उनके तनाव को और बढ़ा देती है। फिर कई महीनों बाद एक दिन वो अजनबी आ जाता है। हाँ, वो दूर से सिडनी पर नजर रखता है, फिर हमला करने की कोशिश करता है। जोसेफ सिडनी को बचाता है, लेकिन लड़ाई में खुद घायल हो जाता है। अजनबी उसे पकड़कर मिल ले जाता है। लेकिन अजनबी उसे मारता नहीं। नहीं, अजीब बात यह है कि अजनबी चाहता है कि जोसेफ टेप रिकॉर्डर पर कंट्रोलर से झूठ बोले क्या झूठ? कि जोसेफ ने अजनबी को मार दिया है। जोसेफ झूठ बोलता भी है, लेकिन कंट्रोलर समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। ये अजनबी कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो और उलझ गया। हाँ, रहस्य और गहरा जाता है। उधर घर में सिडनी के पास भी एक सेफ आता है। आवाज उसे फिर वही निर्देश देती है, अजनबी को मारना ही होगा। आवाज ये भी साफ करती है कि अजनबी न तो सिडनी है, न जोसेफ, न उनके माँ बाप का कोई फ्यूचर वर्जन। उसे मारना ही होगा। और फिर टकराव होता है। हाँ, अजनबी घर में घुसता है। सिडनी उससे लड़ती है। हाथापाई में अजनबी का मास्क उतर जाता है और सिडनी के होश उड़ जाते हैं। क्यों? कौन है वो अजनबी? वो अजनबी सिडनी की अपनी बेटी है। क्या? अपनी बेटी? ये कैसे हो सकता है? अविश्वसनीय है ना। मतलब ये पूरा लूप, ये सारी मुसीबतें अंत में उसे अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। ये कहानी कितनी बेरहम हो सकती है। और तभी जोसेफ पहुंच जाता है। बेटी अपना चेहरा छुपा लेती है। जोसेफ, जो असलियत नहीं जानता और जिसे मारने का हुक्म मिला है, वो गोली चलाने वाला होता है। और सिडनी अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। ओ नहीं, वो मर जाती है और जोसेफ को आखिरी दम तक सच नहीं बता पाती। ये उस चक्र की सबसे बड़ी त्रासदी है। अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में वो खुद मर गई और जोसेफ को पता भी नहीं चला कि उसने क्या कर दिया। बेटी मौका देखकर भाग जाती है। बहन की मौत से जोसेफ बिल्कुल टूट जाता है। वो उसे वहीं दफना देता है। फिर वो कंट्रोलर से संपर्क करता है। क्या कहता है? एक और मौका मांगता है अपनी गलती सुधारने के लिए। वो शायद सिडनी को बचाना चाहता है अब। और कंट्रोलर मान जाते हैं। हाँ, शायद प्रयोग का ये भी एक हिस्सा हो। वे उसे उसी दिन वापस भेजते हैं जिस दिन में पहली बार घर आए थे। और अब कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है। जोसेफ समय में पीछे जाकर अपने ही पिछले रूप को मारता है ताकि उसकी जगह ले सके। बाप रे। फिर वो अपनी बहन, जो उस समय जिंदा है, के साथ घर में आता है, लेकिन इस बार किसी और गलती से वो फिर अपनी बहन को ही मार देता है। ओह, मतलब ये बार-बार होता है। हाँ, वो लूप में बुरी तरह फंस गया है। सिडनी को बचाने की हर कोशिश उसे मारने पर ही खत्म होती है। ये दिखाता है कि कैसे लालच, शुरू में पैसे का और शायद बाद में पछतावा भी, उन्हें उसी दर्दनाक चक्र में फंसाए रखता है। अंतहीन चक्र। बिल्कुल। साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं एक बूढ़ा हो चुका जोसेफ, जो ना जाने कितनी बार ये सब जी चुका है। एक बार फिर नई सिडनी उस घर में आती है, क्योंकि लूप चल रहा है। और बूढ़ा जोसेफ उससे मिलता है। हाँ, वो उसे सब बताता है। कैसे वो उसे बचाने की कोशिश में बार बार मार देता है, कैसे ये लालच का अंतहीन सिलसिला बन गया है। वो एक ही हल बताता है। क्या हल? सिडनी उसे बूढ़े जोसेफ को मार दे। उससे मार दे? क्यों? वो कहता है पैसे यहीं छोड़ दो और अपनी बेटी के पास वापस जाओ और कभी उस घर में मत जाना। उसका तर्क है कि क्योंकि ये अतीत है, अगर वो अब उस घर में कदम ही ना रखे तो शायद ये लूप शुरू ही नहीं होगा। ये एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। क्या लूप को इस तरह तोड़ा जा सकता है? बूढ़ा जोसेफ उसे मजबूर करता है और सिडनी उसे गोली मार देती है। लेकिन फिर वो भाग जाती है। भाग जाती है? कहाँ? बस भाग जाती है। इसका क्या मतलब है? क्या वो सच में अपनी बेटी के पास गई और लूप टूट गया, या वो डर कर या किसी और वजह से फिर उसी घर में लौट आई और चक्र फिर से शुरू हो गया? कहानी हमें यहीं छोड़ देती है ना? एक अनसुलझे सवाल के साथ। अंत में ये भी पता चलता है कि ये जगह वाकई 1955 से चल रहे किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा था। हाँ, जिसे जानने वाले और कंट्रोल करने वाले लोगों ने बनाया था। इसीलिए वहां अलग अलग टाइम का सामान था और ऐसे कई घर थे जहां अलग अलग लोग फंसे हुए थे या प्रयोग का हिस्सा थे। तो ये थी जाल में फंसे चोर की कहानी। मजबूरी, लालच, समय का अजीब जाल और बाहरी ताकतों के रहस्यमय प्रयोगों का एक बहुत ही जटिल और परेशान करने वाला मिक्सचर। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गई। किरदारों के जो चुनाव थे,
चाहे वो लालच से हो या मजबूरी से, वो उन्हें बार बार उसी दुखद अंत की ओर धकेलते रहे। सही। ये कहानी वाकई इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या हम सब किसी अनदेखे खेल के मोहरे मात्र हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल जो रह गया, क्या सिडनी का अनंत में भागना उस चक्र का अंत था या वो बस एक और शुरुआत थी उसी कहानी की? और यहीं पर एक और सोचने वाली बात रह जाती है मेरे ख्याल से। अगर मान लें कि सिडनी सचमुच उस चक्कर से भाग निकली, तो क्या वो वाकई आजाद है? मतलब क्या वो अब भी उन कंट्रोलर्स के खेल का हिस्सा है, बस एक अलग लेवल पर? शायद वे उससे अब किसी और प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। ये सवाल कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है, जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलता।